आते हैं फंडामेंटल ड्यूटी पे। मैं आप सब मिलके एक दुकान खोलते हैं और हमारे बिजनेस को कानूनन क्या नाम दिया जाएगा? पार्टनरशिप। सबने पैसा लगाया है तो प्रॉफिट लेना सबका राइट है। प्रॉफिट लेना सबका राइट है। हम सब काम भी कर रहे हैं नौकर की तरह या उससे बदतर, तो सैलरी लेना हमारा राइट है। समझ में आ गया? मेरी उम्र सबसे ज्यादा है 45 साल, आप लोग की उम्र सबसे कम है 24 साल, बट हिसाब किताब सब लोग देख सकते हैं। राइट है। राइट समझ में आ गया? कंफर्म। क्या ऑफिस में आग लगा दोगे जिस दिन गुस्सा आएगा? फंडामेंटल ड्यूटी है चीजों को प्रिजर्व करके संभाल के रखना। तो आप अपने घर में रहते हैं, आपका राइट है उस घर में रहना, क्योंकि आप वहां की संतान है, वहां की पैदावार है, औलाद है उस परिवार की। और ड्यूटी भी है किसी की आंख में पेपर स्प्रे नहीं छिड़कना। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो यू हैव टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स इंस्टीट्यूशन लाइक नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। नेशनल एंथम चल रहा है, कुछ जाहिल भांगड़ा कर रहे हैं, उनकी तो कब्र में पंजाब में खोदूंगा जाके। इज दैट क्लियर? तो ये गलत चीज है। तो अगर आपके स्कूल में नेशनल एंथम चल रहा हो और कोई नाक में उंगली डाल रहा हो, समझ में आ गया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को वो वायलेट कर रहा है। सर सजा इसके ऊपर। बच्चे थोड़े छोटे होते हैं तो मना कर दिया जाएगा। कहीं पब्लिक प्लेस पे अगर आप ऐसा काम करें तो सो कॉल्ड ये बेइज्जती मानी जाती है। यू हैव टू चेरिश एंड फॉलो द नोबेल आइडिया। गांधी जी क्या किए? दोस्त है नेहरू जी के बढ़िया, जेल गए थे, हम भी जेल चले जाए, वैसा बेड वेड मिल जाए तो। ये कहना बहुत आसान है, उस जमाने में भरोसा नहीं था कि कल सवेरे का सूरज देख पाएंगे या नहीं। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट। इज दैट क्लियर? गांधी जी की फोटो है नोट पे बच्चों। कब आई ये? 1996 के पहले हमारे देश में जो नोट चलते थे बच्चों, उस पे गांधी जी की फोटो नहीं थी। शेर की लाट, अशोक की लाट बोलते हैं ना इसको, त्रिकुट वाला शेर, दो मुंह पीछे उसके, सिर्फ वही होते थे। बट नोटों की फोर्जरी होने लग गई तो लगा कि कोई ह्यूमन फेस लेके आया जाए। तो सोचा गया कि भाई किसको इज्जत दी जाए, तो दो नाम आए, एक मेरा और एक गांधी जी का। मैंने कहा नहीं, मेरा तो जूम पे फोटो है ही है, आप गांधी जी की फोटो लगवा लो। इज दैट क्लियर? चलिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कोई भी आपको या आप किसी को ये नहीं बोल सकते आ गए महाराष्ट्र वाले। नो नो नो, ऑल आर इंडियंस। ऑल आर इंडियंस। समझ में आ गया? तो जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, यूपी के या नॉर्थ इंडिया के लोगों से बड़ा वो लोग नाराज रहते हैं, क्योंकि हम लोग काफी मेहनती होते हैं और वहां जाके उनके काम धंधे हम लोग ले लेते हैं, तो ये अलाउड? दे आर नॉट फुलफिलिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। कंट्री को डिफेंड करना है, सर्विस देनी है जब बुलाया जाए, हाँ सर तैयार है। इसी के बेसिस पे बच्चों एनसीसी स्टार्ट किया गया है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये लोग फ्रंट लाइन पे तो नहीं होते हैं, बट जब जरूरत पड़े तो इनको भी लड़ाई के लिए बुलाया जा सकता है। बट अब ऐसी लड़ाइयां होंगी नहीं, अब तो ओटीपी वाली लड़ाई होती है, पैसे निकल गया खाते से। प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल चिल्ड्रन, चाहे रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो, रीजनल, सेक्टोरियल। मतलब सर काफी बार मैंने सुना है, जब आप बात कर रहे हैं और दो बंगाली मिल गए, कुछ प्राइवेट बात करनी है अपनी बंगाली भाषा में चालू कर देंगे, दो पंजाबी मिल गए अपनी पंजाबी भाषा में चालू कर देंगे, तमिल वाले मिल गए अपनी तमिल भाषा चालू कर देंगे, गांव के मिल गए भोजपुरी भाषा चालू हो गई। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। खोपड़े में बात गई। आई हैड अ क्लासमेट, तो उसकी शादी हो गई बंगाली फैमिली में, और वो थी सो कॉल्ड श्रीवास्तव। अब जब वो गई तो उसको पता था थोड़ी सी बंगाली भाषा। उसकी सास को जब उसकी बुराई करनी होती ससुर से तो बंगाली में बोलते थे, और कहते थे मेरे तो सब समझ में आता है लोग क्या बोलते हैं, बट उनको लगता था कि इसको समझ में नहीं आता। तो उसके सास ससुर क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज का वॉयलेशन। समझ में आ गया? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व आर रिच हेरिटेज। अच्छा सर, मतलब जो सो कॉल्ड ताजमहल है, वहां पे बैठ के हुक्का नहीं पीना है किसी को, जेल हो जाएगी बच्चों। प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स। कहीं पे भी पटरी बैठ के लोटा लेके बैठ जाते हैं, तो मोदी जी ने बताया भैया फंडामेंटल ड्यूटी है, आप ये सब काम नहीं कर सकते। बट जाहिल गवार लोग माने कैसे? तो मोदी जी ने धमकी दे दी, एक मूवी बनवा रहा हूं टॉयलेट, उसको देख लो। वो भी नहीं बनवाए, अब पटरी पे करंट छुआ दूंगा, जो जो लोटा लेके बैठता है निपट जाएगा वो। ओके, तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज का हनन है बच्चों। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करी ह्यूमनिज्म में, और अपने अंदर एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म लाइए।
मतलब अगर आप स्कूल में क्लास में पढ़ भी रहे हैं, टीचर ने बोला इसको रट लेना, मैम आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज एक्सप्लेन, देन इट विल बी इजी फॉर मी टू मक अप। तो उसके आप निमोनिक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? निमोनिक्स। मतलब सर पहले निमोनिया होगा, ACSDP, मिल गया? तो इसको बना लीजिए DPS AC, DPS में AC लगा है, याद हो जाएगा कि नहीं? तो निमोनिक्स से पढ़ना बड़ा आसान होता है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। देखते होंगे कुछ लोग ईटा पत्थर सड़क पे चलाने लग जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में काफी लोग पत्थरबाजी करते थे। मेरे से पूछा कि इनको जेल डाल दे, मैंने कहा नहीं, इनको क्रिकेट खिलाओ, ऐसी तेज बॉल फेंकेंगे, या इनसे वो मिसाइल फेंकवाओ, मिसाइल लॉन्चर का जो फ्यूल है वो बचेगा कम से कम। strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly raises to higher level of achievement। कुछ लोग करते हैं इंडिया में, बट सब लोग ये काम नहीं करते। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002, याद आ गया? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पापा मम्मी कहते हैं बेटा आज घर में पूजा पाठ है, आज स्कूल मत जाओ, उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज निभाने में कमी कर दी। सर तो बच्चों आपको मैं हालात बता दूं, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर टीचर का बच्चे के ऊपर हाथ उठाना क्रिमिनल ऑफेंस है, तो पेरेंट का बच्चे को स्कूल ना भेजना भी क्रिमिनल ऑफेंस है। बट बच कैसे जाते हैं? टीचर कहेगा मैं पगला गया था इसलिए हाथ उठा दिया, पेरेंट कहेगा बच्चे की तबीयत खराब थी फर्जी मेडिकल आ गया। तो ये चीज फंडामेंटल ड्यूटी में है, पेरेंट्स को भी बच्चे की एजुकेशन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी। तो ये चीज भी हमारे देश में 2002 में ही आई थी। समझ में आ गया बच्चों? तो अमेंडमेंट भी हो सकता है इसमें। 11 है टोटल चिल्ड्रन, यहाँ आपको 12 नजर आ रहे हैं, ओरिजिनली 11 थे, ये 12वां ऐड हुआ है 2002 में बच्चों। ए से लेकर के तक 11 ही थे ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज, याद रखेंगे सब लोग। चलिए, एनफोर्सेबिलिटी कैसे होगी भाई? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये लिखा नहीं है कि अगर कोई नेशनल एंथम की बेइज्जती कर रहा है, या साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं कर अप्लाई कर रहा, या उसके माँ बाप उसको पढ़ाना नहीं चाहते, तो उसके खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं, इन्होंने बिजॉय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में डिसाइड किया था इस केस में, तो हमारे कानून में कहीं नहीं लिखा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है, बट है। हवा नजर नहीं आती बट होती है, तो आत्मा नजर नहीं आती बट होती है। तो वैसे ही कहीं पे भी लिखा नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स कराना ही कराना है, बट इस केस में डिसाइड हुआ था चिल्ड्रन। तो देयर इज एन एग्जांपल, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट। ये क्या है? किसी को पद्म श्री मिला, कल से आपने उसका नाम ही पद्म पद्म रख दिया, तो ये अलाउड नहीं है। इज दैट क्लियर? सेपरेशन ऑफ पावर्स को नहीं, कस्टम वो होता है जो कानून ने आपके ऊपर थोपा नहीं है अपने हिसाब से। मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं और वहां का रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, और इस सोसाइटी में विलास और फ्लैट्स मिला के 250 फ्लैट्स हैं टोटल। इज दैट क्लियर? वहां के लोगों ने कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट बना लिया कि भाई मेन एंट्री गेट में किसी के भी गेस्ट दोस्त यार आएंगे, पहले सिक्योरिटी चेक होगी तभी एंट्री मिलेगी। ये कस्टम हो गया। बट ये कस्टम जब कानून में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि काफी सोसाइटीज में कुछ गड़बड़ एक्टिविटीज, चोरी चकारी होने लग गई, डेकॉइटीज होने लग गई, तो बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक पहुंची। हाई कोर्ट कह रहे इसको कानून बनाओ। किसी भी सोसाइटी को RWA, अलकनंदा सोसाइटी, ये सोसाइटी वो सोसाइटी, सोसाइटीज में रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं कराएंगे जब तक सिक्योरिटी की गाइडलाइन वहां नजर आएगी नहीं। था ये कस्टम, बन गया लॉ, इसको फिर आप जुडिशियल प्रेसिडेंट बोल देते हैं। तो मैं और आप डिसाइड कर रहे हैं कि भाई जो टाइम कन्वीनियंट होगा उस पर क्लास रख लेंगे, बट क्लास हफ्ते में 3 दिन होनी जरूर है, तो हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, ये कस्टम है। बट अगर इसके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोल दे नहीं, जो भी कोचिंग क्लास इंडिया में चल रही है मिनिमम 12 दिन महीने में चलेगी ही चलेगी, उससे कम में नहीं चल सकती, और एक क्लास का लेक्चर 55 मिनट से कम का नहीं होगा, नहीं तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन इनवैलिड करार कर दिया जाएगा, और उसको एक इलीगल एक्टिविटी भी हम बोल देंगे। कल को टीचर को, मैनेजर को 3 महीने की जेल करा देंगे। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? तो ये क्या बन गया फिर? ये जुडिशियल प्रेसिडेंट बन गया। तो जो भी भगवान ने बोला वो धर्म बन गया, जो जज साहब ने बोला वो जुडिशियल प्रेसिडेंट लॉ बन गया बेसिकली। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो आप ये बोल सकते हैं, मैं यहां पे लिख के आपको समझाता हूं, लॉ के 2 पार्ट्स हैं, ईदर थ्रू स्टैट्यूट और थ्रू जुडिशियल प्रेसिडेंट।
ईदर थ्रू स्टैट्यूट और थ्रू जुडिशियल प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एनी डाउट्स ऑन दिस? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं समाप्त।